अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमील अख्तर गौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट। आज हम इस वीडियो में जायज़ा लेंगे कि अब तक जो होम्योपैथिक के MSDS हैं वो पाकिस्तान के किन किन सूबों में जो है वो बन चुके हैं और उनका तकाबली जायज़ा भी हम जो है वो लेंगे। तो इस वक्त तक जो होम्योपैथिक के MSDS जो मौजूद हैं वो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ने बनाए हुए हैं और सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने भी होम्योपैथिक के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बनाए हुए हैं। तो आज हम चूँकि KPK में मैंने देखा उनकी वेबसाइट पे, तो KPK में मुझे ये MSDS जो है वो नज़र नहीं आए। तो चलें हम इनका पंजाब के MSDS का होम्योपैथिक के क्लिनिक्स के लिए जो हैं और जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने बनाए हैं इनका हम जायज़ा ले लेते हैं। तो जो पंजाब के जो MSDS हैं उसमें 33 इंडिकेटर्स हैं और उसके अंदर उनकी किताब जो है वो बाकायदा शाया हो चुकी है और उसके 3 एडिशन जो है वो अब तक आ चुके हैं। सिंध में जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने होम्योपैथी के स्टैंडर्ड जो उनकी वेबसाइट पे मौजूद हैं, इंडिकेटर्स को वो इंडिकेटर नहीं कहते बल्कि वो मेजरेबल क्राइटेरिया उसको उन्होंने नाम दिया हुआ है। तो 49 हैं। यहाँ मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पंजाब में GPs के और उसके जो स्पेशलिस्ट के जो MSDS हैं उसके 47 इंडिकेटर्स हैं और ये बिल्कुल जो जो होम्योपैथी के सिंध हेल्थ केयर कमीशन ने बनाए हैं 47 बिल्कुल सेम के सेम मौजूद हैं और 2 इंडिकेटर का उन्होंने इजाफा किया है। एक इंडिकेटर नंबर जो है वो उसमें 14 का इजाफा किया है, उसमें उन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन को डाल दिया है और एक लास्ट में इंडिकेटर 49 जो है वो उन्होंने डाल दिया है जिसमें प्रॉपर डिस्पोजल जो है वो उसकी मेडिकल वेस्ट की वो उन्होंने शामिल किया है। बाकी 47 के 47 इंडिकेटर सेम वही के वही हैं जो पंजाब में GPs क्लिनिक के हैं या स्पेशलिस्ट क्लिनिक के हैं। तो एक तो ये उसमें सिंध हेल्थ केयर कमीशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके अंदर जो बात है वो ये है। दूसरा उन्होंने ये किया, उन्होंने ये भी नहीं गवारा किया सिंध हेल्थ केयर कमीशन वालों ने, मुझे तो हैरत हो रही है ये देख के ये कि 4 इंडिकेटर ऐसे हैं जो प्योरली एलोपैथिक के लिए ही हैं और उन्होंने स्पेशल उसके अंदर नीचे लिख भी दिया हुआ है कि नॉट एप्लीकेबल इन होम्योपैथिक HCE। अगर होम्योपैथी के लिए ये एप्लीकेबल ही नहीं है तो इनको चारों को निकाल देने था इसके अंदर से। चलिए खैर उनके पेश नज़र क्या होगा, बहरहाल मेरी नज़र में ये गैर ज़रूरी इंडिकेटर है। जब एक होम्योपैथ ने इसको पूरा ही नहीं करना तो होम्योपैथिक के स्टैंडर्ड्स के अंदर इसका हिस्सा ये नहीं होने चाहिए थे। इसके अलावा जो जिनका मेजरेबल क्राइटेरिया है और जो इंस्पेक्शन जो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है वो भी जो है बहुत सारे इंडिकेटर्स में नहीं है। वो तकरीबन 9 इंडिकेटर्स में मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है ही नहीं उसके अंदर कि जी इंस्पेक्शन जो है वो किस तरह से होगी। उनके बाकी इंडिकेटर्स के अंदर उन्होंने लिखा हुआ है कि जी इंस्पेक्शन का तरीका क्या होगा, किस तरह से इंस्पेक्शन होगी, लेकिन 9 इंडिकेटर ऐसे हैं। मैं इंडिकेटर बता देता हूँ आपको, उसके जो कौन कौन से हैं मैंने अभी ये थोड़ी देर पहले देखा था। इसमें इंडिकेटर नंबर 11 है, 12 है, 13, 14, 15, 19, 20, 30 और 41। ये 9 इंडिकेटर हैं जिनमें मेथड ऑफ इंस्पेक्शन दिया ही नहीं है। अब क्या करेगा एक जो सर्वेयर जाएगा या जो इंस्पेक्टर जाएगा वो इन इंडिकेटर की असेसमेंट किस तरीके से करेगा, ये मुझे नहीं समझ में आया कि ये क्यों उन्होंने खाली छोड़ दिया। एक और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर वो ये है कि जो मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है वो ऑब्जेक्टिव किस्म का नहीं है। इसमें इस स्टैंडर्ड में इन स्टैंडर्ड्स में इंस्पेक्टर को बहुत ज़्यादा प्रिविलेज दे दिया है, बहुत ज़्यादा उसके इख्तियारात हैं कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अगर वो समझता है कि ये इंडिकेटर पूरा हो रहा है तो वो पूरा करेगा। बहुत सारे इंडिकेटर्स के अंदर इस तरह से है और वो पूरा समझा जाएगा और
अगर वो समझता है कि नहीं ये इंडिकेटर पूरा नहीं हो रहा तो वो इंडिकेटर पूरा तस्वर नहीं होगा। जबकि जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंडिकेटर्स हैं, उसके अंदर पूरा एक पहले इंडिकेटर लिखा हुआ है, इंडिकेटर के बाद सर्वे प्रोसेस है कि सर्वेयर ने जाके कैसे देखना है, फिर उसमें स्कोरिंग लिखी हुई है कि जी स्कोरिंग आपने कैसे करनी है, अगर ये चीज़ मौजूद है तो फुल्ली मैट होगा, ये चीज़ मौजूद है तो पार्शली मैट होगा, ये चीज़ नहीं मौजूद तो जो है वो ये मैट नहीं होगा। जबकि ये इस तरह की चीज़ें जो है वो ज़्यादातर इसके अंदर नहीं हैं। तो जहाँ तक और चीज़ों का ताल्लुक है, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ जो है वो मेरी नज़र में बहुत उम्दा चीज़ जो है वो सिंध हेल्थ केयर कमीशन के जो ये MSDS है होम्योपैथिक क्लिनिक के, उसमें जो इंडिकेटर नंबर 29 है इनका, उसमें इन्होंने वो इक्विपमेंट्स शामिल कर दिए हैं जो एक पेशेंट के एग्जामिनेशन के लिए दरकार होते हैं। पेशेंट का अगर मुआयना करना है तो कुछ टूल्स चाहिए होते हैं, वो इन्होंने मेंशन कर दिए इसके अंदर। ये कमी हमारा जो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का जो स्टैंडर्ड्स हैं MSDS के, ये उसके अंदर कमी जो है वो मौजूद है कि उसमें उन्होंने वो शामिल नहीं किए, वो उसको उसका हिस्सा नहीं बनाया कि जी एक होम्योपैथिक के अंदर जो है वो होम्योपैथिक क्लिनिक में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इस्तेमाल कर सकता है। और यही वजह है कि यहाँ पे बेशुमार जो है वो जब डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग जाते हैं, DHO चले जाते हैं और दूसरे लोग चले जाते हैं, इवन ये कि जो शुरू में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से जो सर्वेयर जाते थे जिनकी ट्रेनिंग कोई सही तरह से नहीं होती थी, वो होम्योपैथ को स्टैट पे पकड़ लेते थे, वो होम्योपैथ को इस पे BP अपरेटस पे पकड़ लेते थे, ये कि ये आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर जब उन्हें बताया गया कि नहीं ये गवर्नमेंट की तरफ से इनको इजाज़त है, तो लेकिन अब भी ये जो है वो सिलसिला चल रहा है, नए लोग आ जाते हैं, नई अपॉइंटमेंट्स होती हैं और फिर वो जब जाते हैं, जो ख़ास तौर पर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग जो है वो जब उसमें जाते हैं, DHO जाता है, ADHO जाता है या और जो लोग जाते हैं, तो वो इन पे अब भी तंग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये जो सिंध हेल्थ केयर कमीशन है, इसने इन चीज़ों को शामिल करके इस इंडिकेटर में ये उन चीज़ों से जो है वो होम्योपैथ्स को बचाया है, और मेरे नज़दीक ये जो है इनका बहुत अच्छा इक़दाम है। तो ये इसका कोई थोड़ा सा कंपैरिजन था होम्योपैथिक MSDS का, सिंध और पंजाब का, KPK का क्योंकि है नहीं, इसलिए उसको ज़ेर बहस जो है वो यहाँ पे नहीं लाया जा सकता। तो अब तक के लिए इतना ही। आइंदा वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।